जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है भैया। क्या आप लोग क्लास 10th में हो, 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए लेकर आ चुका हूं वायरल पेपर। बिल्कुल वायरल पेपर है। बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 801 डीडी कोड का है, हिंदी सब्जेक्ट का है। बिल्कुल वायरल पेपर है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर यहां पर, ठीक है। तो आप चलिए एक एक करके हम यहां पर सॉल्व करते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करते हैं, बकवास नहीं करते हैं। तो यहां पर देख सकते हो सबसे पहले क्वेश्चन आता है जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है, इनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या है? झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, बी है कहानी, उपन्यास या फिर नाटक। जल्दी से बताइए, झूठा सच जो है दोस्तों वो किस विधा की रचना है? तो यहां पर आप याद रख लेना, झूठा सच जो है दोस्तों वो है उपन्यास विधा की रचना। यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाता है, ठीक है, याद रख लेना। और अगर पूछ ले कि भाई इसके लेखक कौन है, तो वो है भैया यशपाल, है ना, तो यशपाल जी हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। कौन है भैया? डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल जी। जल्दी से बताइए कौन है, तो जल्दी से कमेंट करिए। इसका आंसर मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर पहला है ए नंबर कि भाई गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गुनाहों के देवता के जो रचनाकार है वो आपको पता होगा धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। तो ये विकल्प तो गलत ही हुआ, तो ये होगा नहीं। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, जो कि गलत है, नाटककार थे, ठीक है। उसके बाद सी है भाई गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। डी है ईर्षा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लेखक है भैया रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह, ठीक है। तो भैया यहां पर आपका विकल्प कौन सा बचता है? विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़े, क्या चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? आप देख सकते हो, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मतलब पंचांग दर्शन एक कृति है, इसके रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल या फिर लल्लू लाल, सदल मिश्र या इंसा अल्लाह खां। जल्दी से बताइए कौन है यहाँ पर, तो आप याद रख लेना मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं, ठीक है। कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन, सारंगधर रचनाकार हैं। तो भाई परमाल रासो के, हमीर रासो के, खुमाण रासो या फिर बीसल देव रासो। जल्दी से बताइए जो सारंगधर हैं वो किसके रचनाकार हैं? ये रचनाएं हैं सारी की सारी, तो आप लोग याद रख लेना भैया वो हैं हमीर रासो के, यानी विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है आपका छठवें नंबर का क्वेश्चन, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? जल्दी बताइए। कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या रीति ग्रंथों का निर्माण। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो OMR शीट पर आंसर आपको लिखना है वहां पर केवल एक ही गोला करना है, वरना कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो एक ही गोला करना है, तो भैया एक ही विकल्प इसमें सही होगा, कोई ना कोई, दो नहीं हो सकते। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भाई दो में हम टिक लगा कर चले जाते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, तो ये गलती मत करना। तो यहां पर आपका हो जाता है भैया गोला कर देना इस तरीके से, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, ये विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भैया? सातवें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर श्याम सुंदर दास। तो जल्दी से बता दीजिए भैया शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है इसमें से? तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आपका आठवें नंबर का क्वेश्चन, साकेत किस युग की रचना है? साकेत सबसे पहले देखिए किस युग की रचना से पहले कि भाई किसकी रचना है, तो वो है भैया मैथिली शरण गुप्त जी की, है ना, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो किस युग के लेखक थे? जल्दी से आप बताइए। भारतेंदु युग के तो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, द्विवेदी युग के थे, प्रगतिवाद युग या छायावाद युग, इन तीनों में से बताइए किस युग के जो है वो लेखक थे मैथिली शरण गुप्त जी। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया किस युग के थे, तो यहां पर आपका हो जाता है द्विवेदी युग, ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। और जो ये रचना है ना, ये है इनकी महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य, ठीक है, यानी साकेत जो है। आगे बढ़ते हैं, नौवां, भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है? नाटक विधा की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो यहां पर नाटक देखो विकल्प में ही नहीं दिया यार। जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी, कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा भांग गांजा पी करके क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, वैसे मैं जोक कर रहा हूं, ठीक है।
और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यूपी बोर्ड में ऐसे ही होता है, बहुत सारी मिस प्रिंटिंग होती है, पता नहीं क्या खा करके कैसे बनाते हैं, क्या घर में लड़ाई करके जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सब सारा का सारा चौपट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो दोस्तों नाटक विधा की रचना है। अब बताइए यहाँ पर विकल्प में ही नहीं दिया, दे देता तो चलो मानते, विकल्प में ही नहीं दिया, ये जो है ना भैया ये बिल्कुल ही गलत है। तो नाटक विधा की रचना है, याद रख लेना, भारत दूरदर्शन, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आपको पता होगी, तो विकल्प में ही नहीं दिया। अब सोचो यूपी बोर्ड में इस तरीके से होता है भाई, मैं हर बहुत जगह गलतियां पकड़ा हूं, हर साल के क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई गलती जरूर मिलती है। तो भाई यूपी बोर्ड अगर सुन रहा है तो प्लीज सुधारो यार, प्लीज कुछ तो करो। बच्चे का भाई एक नंबर तो ये कट ही गया, क्योंकि कोई भी यहाँ पर नहीं सही कर पाएगा। आगे है 10वें नंबर का क्वेश्चन, बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। जल्दी से बताइए। आधुनिक काल के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, रीतिकाल भक्तिकाल के बिल्कुल भी नहीं होंगे, आदिकाल भैया बचता है हमारा कौन सा? रीतिकाल। तो विकल्प नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका सही हो जाता है। रीतिकाल के और भी प्रमुख कवि होते हैं, जैसे कि भैया केशव हो गए, है ना, भूषण हो गए, चिंतामणि हो गए। चिंतामणि वो वाली नहीं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध वाली रचना है, ठीक है, ये लेखक है। मतीराम पद्माकर, घनानंद, ये सारे हैं। तो इंपॉर्टेंट हैं जो बिहारी, इनको याद कर लेना, ठीक है। केशव भी इंपॉर्टेंट हैं और भूषण भी इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे मतलब हंसने लगे शिव समाज ने देखा। जहां पर भैया आती है हंसी, वहां पर होता है कौन सा रस? हास्य जौन सा रस होगा वही होगा हास्य रस। कौन सा होगा? हास्य रस। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बाहु बाहु। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हाँ रस बिल्कुल सही है, हास्य रस है। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ लेता भैया कि कौन सा यहाँ पर क्या है स्थाई भाव, तो यहाँ पर हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन, यहीं कहीं पर बिखर गई वह वह भग्न विजय माला सी। कभी कभी जीभ सब की लटपटा जाती है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भैया देखो यहाँ पर श्लेष होगा नहीं, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा इन्हीं तीनों पर होगा। सा सी सा ये जहां पर मिल जाता है कौन सा अलंकार होता है? मैंने आपको बताया था कौन सा अलंकार हो जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर सा सी उपमा अलंकार होगा, ठीक है। कौन सा उपमा अलंकार होगा? जहां पर सा सी सुई आ जाए, यहीं कहीं पर बिगड़ गई वह भग्न विजय माला सी। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा या फिर रूपक होगा, पता नहीं यार, मुझे खुद कंफ्यूजन हो रही है। नहीं उपमा ही होगा, ठीक है। तो देख लेना। आगे बढ़े क्या? आगे आपका आ जाता है, यहाँ पर सी आ गई है ना, वहीं कहीं पर बिखर गई, मतलब यहाँ पर बिखर गई भग्न विजय माला सी। भग्न विजय जो है माला सी, भग्न विजय माला की जैसी, है ना, मतलब बिल्कुल हाँ यही उपमा अलंकार होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, रोला किस प्रकार का छंद है? जल्दी बताइए। विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं? रोला जो है भैया सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पर जो सोठा होता है अर्ध सममात्रिक, आपको पता होगा। 14 निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन भैया। नी होगा नहीं, नीर होगा नहीं, नी और या तो निर, क्या होगा इनमें से भैया? तो यहाँ पर निर है ना, निर्जन, निर होगा। आगे है यहाँ पर 15 धनुष का पर्यायवाची शब्द है। अस्मि, अस्मि होगा नहीं, कुलिस पता नहीं, कोदंड पता नहीं, ठीक है, पवि पता नहीं। अस्मि यहाँ पर जो लिखा गया, देखो यहाँ पर किसी न किसी का पर्यायवाची ऐसे देना चाहिए, ये लोग पर्यायवाची ही नहीं दिए किसी का। हो सकता है हमें कुछ मालूम हो, कुछ पता चल जाए, ऐसा भी तो होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया कि भैया विकल्प कौन सा सही होगा, जल्दी बताइयो, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही होगा, कोदंड। अब यहाँ पर देखिए अस्मि जो है ये लिखना चाह रहे थे रश्मि, लिख देते यार रश्मि, या फिर ये लिखना चाह रहे थे क्या, अस्मि को रश्मि, या फिर लिखना चाह रहे थे अस्म। दो में से एक तो लिखना चाह रहे थे, लिखे नहीं, पता नहीं क्या सोच लिए। रश्मि जो है वो किरण की पर्यायवाची होती है, आपको पता होगा। अस्म जो होता है वो पानी का होता है, यानी जल का होता है, नीर का होता है ना। अब यहाँ पर इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर ये आता होता तो ये आप गलत ही है ना, गलत ही है। अब यहाँ पर कुलिस ये सब पता नहीं किसके, यहाँ मुझे कमेंट करके बताना। तो आपका विकल्प सी ही सही है। आगे है 16 भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई आई 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 आई, भल आई, ठीक है, भला आई। जल्दी बताइए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ई हो जाएगा, ठीक है, भला और ई, भलाई, ठीक है।
और कमेंट करना क्या दूसरा भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, क्या हो भी सकता है, लेकिन यही होगा। ठीक है, आगे आपका 17, षड दर्शन में कौन सा समास है? छह षड, षड मतलब क्या होता है बताओ? छह दर्शनों, भारतीय दर्शनों का क्या है यहाँ पर? दर्शन है ना। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास नो, कर्मधारय समास नो, बहुब्रीहि हो सकता है यहाँ पर, वैसे तो बहुब्रीहि, क्योंकि ये तीसरे वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, मतलब दर्शन की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर विकल्प में ही नहीं है। तो यहाँ पर द्विगु या द्वंद्व इन दोनों में से कोई एक होगा। अब षड मतलब होता है 6, संख्यावाची आ गया, मतलब द्विगु समास होगा। विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 18 है मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, वो हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़े क्या? हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है, हर प्लस यत्र, हर्य प्लस त्र, हरि प्लस अत्र, हरि प्लस आत्र, हर्यत्र, हरि प्लस अत्र, हर्यत्र, सी हो जाएगा। ठीक है, 19वां का आपका सी ही होगा क्या कि डी होगा? हरि आत्र, हर्यत्र, यही होगा, सी होगा। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हरि आत्र थोड़ी ना होगा, हरि अत्र, अत्र मने यहाँ। ठीक है, आगे 20वां, पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन है। पठिष्यत, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ, मतलब भैया क्या हो? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय विभक्ति। कहाँ गया भैया बहुवचन द्वितीय विभक्ति? बहुवचन ये भी है, बहुवचन बहुवचन ये भी। अब मध्यम पुरुष, हाँ ये, ठीक है, तो यही हो जाएगा क्या? हाँ 20वां का बी। तो अब यहाँ पर आगे आता है खंडबा। अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, मतलब ये 50 नंबर के होते हैं, जिनको आपको अपनी कॉपी में इसके आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपी में। अब ये कैसे लिखोगे, क्या है, सारी चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पर 21वां देखिए, यहाँ पर ये संदर्भ लिखना है सिंपल। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न पूछेगा, इसको पढ़ना है आपको। ये गद्यांश आ रही है, ठीक है, एक्चुअली में। अब यहाँ पर ये 6 नंबर का होता है, तीनों के 2-2 नंबर आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पाठ का नाम पहचानो। गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, भग्न चूर्ण, ये ममता वाले चैप्टर से होगा। ईंटों के ढेर, नहीं 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 नहीं, भारतीय शिल्प, नो 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 नो, ये अजंता वाले चैप्टर से होगा। ठीक है, अजंता वाले देख लेना, मुझे कमेंट करके बताना। अजंता ही है, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हो गए। अब यहाँ पर 2 नंबर फिक्स है, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या बना बना कर देना है। 2 लाइन में है तो 6 लाइन 5 लाइन बना दो, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। धर्म चक्र कहाँ स्थित है, यहाँ पर आपको आंसर कहीं पर मिल जाएगा कि धर्म चक्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अथवा में भी दिया है, अगर नहीं आ रहा है तो ये अथवा वाला ही कर लो। चलो करते हैं। या हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलक पड़ी है। जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। राहुल निंद्रा में खोए हैं, गौतम दृढ़ नीचे धड़कते हंसते। तो यहाँ पर इसका यशोधरा है, बालक राहुल के साथ। मतलब देखो, पूरा पढ़ूंगा बहुत टाइम लगेगा, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि किस चैप्टर से है। ठीक है, मुझे पता चल गया, लेकिन आप बताओ जल्दी से। ठीक है, मैंने एक का बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और यहाँ पर कहाँ के दृश्यों का चित्र किया गया, दृश्य आ गया। यहाँ पर भी अजंता वाला चैप्टर ही होगा क्या? ठीक है, अब बताना। ठीक है, आगे आपका आता है, तो हो सकता है मुझे कन्फ्यूजन भी हो रही थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप देख लेना यार, थोड़ा सा देख सकते हो, विकास भाई की मदद कर दो कमेंट करके। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पर अब देखो पद आ रहा है, पद्यांश में आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल। कैसे करोगे? सबसे पहले 3 × 2 यानी देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के होंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, श्याम मतलब भैया हो गया हमारे कृष्ण जी। कृष्ण के बारे में इन्होंने कौन कौन से लेखक हैं, सॉरी कवि हैं जो रचना किए हैं? एक तो हमारे रसखान जी हो गए, ठीक है, एक हमारे हो गए सूरदास जी, और जहाँ पर राम वाली बात आए वहाँ पर समझ लेना तुलसीदास जी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर खेलत खात फिरे आंगन पग पंजे बजती कछोटी वा छवि को रसखानी, रसखानी, रसखान जी की हो गई। सिंपल, पता चल गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रसखान जी जो लिखे हैं वो लिखे हैं सवैया, और जो सूरदास जी लिखे हैं पद, सवैया हो गया। अब उसके बाद रसखान के सुजान रसखान से ली गई होगी। ठीक है, किससे ली गई होगी? सुजान रसखान से। बस अब यहाँ पर जल्दी से इसका मुझे संदर्भ बता देना नीचे। ठीक है, कैसे आप संदर्भ लिखते हो? बस सिंपल, गद्य की जगह पद कर दो। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित सवैया नामक शीर्षक से अवतरित है। यह शीर्षक रसखान जी द्वारा रचित रसखान नामक रचना से लिया गया है। बिल्कुल सिंपल हो गया, 2 नंबर आपने फिक्स कर लिया। रेखांकित अंश की व्याख्या बना कर दो।
प्रस्तुत पद्यांश में किस भाग्यशाली किसको बताया गया है, ये कर दो। अथवा में भी दिया है, अगर नहीं करना चाहते तो ये वाला कर लो। नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का यह तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न, सबको मित्र बना ले हम। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना किसकी रचना है ये, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है देखो यहाँ पर संस्कृत पद्यांश सॉरी गद्यांश, ठीक है। संस्कृत गद्य में आपको क्या करना है, एक तो आपको अनुवाद करना पड़ेगा, एक आपको संदर्भ लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि भाई देखो, एक आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है वाराणसी, ठीक है, और यहाँ पर एक आपका आ जाता है भारतीय संस्कृति। कौन सा, भारतीय संस्कृति है ना चैप्टर, उसी वाला। तो इन दोनों का आप लोग क्या करो, अनुवाद जरूर तैयार कर लो। देखो भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से आ गया ये वाला, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये वाला कर लो, ठीक है, अथवा में देता ही है। तो 5 नंबर ये भी तुम्हारा फिक्स ही हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है, 5 नंबर, 2 नंबर संदर्भ का, 3 नंबर आपका अनुवाद का। तो यहाँ पर संदर्भ बिल्कुल सिंपल है, लेखक का नाम नहीं लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित है ना, भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से यानी पाठ से अवतरित हो गया, सिंपल, 2 नंबर फिक्स। उसके बाद अनुवाद कर दो। अब अनुवाद करने में हमेशा बोलता हूँ, सीखने मत लग जाना मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा कि भाई आप सब चीज़ रटने लग गए, ये जो धातु रूप ये सब, नो, क्योंकि भाई टाइम नहीं है। हाँ, अगर आपको टाइम है तो रट भी सकते हो, क्या दिक्कत है फिर, ठीक है। 24 है, अगर नहीं आ रहा है तो बात कर रहा हूँ, नंबर लाओ ना सीधा। फिर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, सा काशी केन मीयते। तो यहाँ पर अथवा में भी देगा, यहाँ पर भी माता गुरुतरा भूमे खात पितोच्चतर स्थिता, मनः शीघ्र तरम वातात चिंता बहुतरी तृणात। इन दोनों में से किसी का भी अनुवाद आ रहा है या अर्थ आ रहा है तो उसी को आपको लिख देना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अर्थ आप लिखोगे, जैसे देखो यहाँ पर अर्थ लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, कितना नंबर, 3 नंबर। और यहाँ पर आप संदर्भ लिखोगे, संदर्भ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 नंबर। तो बस 3 + 2 बराबर आपका 5 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है, कर लेना। आगे आपका 25वां है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना, 3 नंबर का आएगा। अपने सर से पूछ लेना, सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलो भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आपको आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 6वां क्वेश्चन, क्योंकि 20 नंबर के तो बहुविकल्पी ही थे। तो का में आपसे पूछ रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है भैया, लेखक परिचय, सिंपल। तो लेखक परिचय भैया 5 नंबर का आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण, राजेंद्र प्रसाद। याद कर लो, 100% फंस ही जाना है, ठीक है, कितना 1000% कह लो, गारंटेड है क्वेश्चन ये। उसके बाद है आपका, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। ये भी कवि परिचय होता है, आपको पता होगा। तो भैया महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद 100% आते ही हैं, ठीक है। एक आप लोग याद कर सकते हो, सूरदास, महादेवी वर्मा हो गए, ठीक है, रसखान जी का याद कर सकते हो, या फिर तुलसीदास का याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही पेपर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद 27वां है भैया, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। एक चीज़ बता दूं, जो श्लोक याद करना उसका अर्थ भी तैयार कर लेना, और कोई 3 श्लोक तैयार कर लेना, क्योंकि 2 श्लोक जो याद किए हो सकता है वो बोर्ड एग्जाम में जो ऊपर मैंने बताया था यहाँ पर, यहीं पर आ जाए, ये वाली चीज़ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाए तो क्या करोगे फिर। तो इसलिए आपको यही करना है कि भाई 3 श्लोक याद करना, उसका अर्थ भी तैयार कर लेना, 7 नंबर फिक्स है, ठीक है। 28 है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, 4 नंबर, लेकिन अब की बार भैया मिलेंगे 2 नंबर, 2 नंबर कट कर दिए गए, और प्रश्न बिल्कुल सेम रहेंगे। 4 में से आपको कोई भी 2 करने पड़ेंगे, और 1-1 नंबर के होंगे अब की बार 2024 में। ये एक्चुअली में मैं बता दूं तो 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ऐसे ही सब लोग करते हैं, तो हमने भी 2024 लिख दिया। भाई आप ही सोचो, 2024 का किसी को पेपर मिल सकता है क्या, नहीं ना। लेकिन हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकता है यही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रिंट कर दिया जाए, क्योंकि हो जाता है, ठीक है। मैंने देखा यूपी बोर्ड ऐसे ही करते हैं भाई, बिल्कुल आलस हो जाता है भाई, ना बनाओ क्वेश्चन पेपर, चलो इसी प्रिंट करो, 2024 लिख दो बस, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। 29 से आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, तो इस पर आप तैयार कर लो। एक आप स्वदेश प्रेम पर जरूर करना, स्वदेश प्रेम, ठीक है, बहुत अच्छा है, स्वदेश प्रेम के बारे में आपको समझना चाहिए, तो कर लेना। ये देखो 9 नंबर का आता है, लेकिन अब की बार ये आएगा 7 नंबर का। भैया ये जो 2 नंबर कटे कहाँ गए, तो यहाँ पर एक चीज़ और शामिल कर देना भाई, 10वीं चीज़ कौन सी,
पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन इसको तैयार कर लेना, मैं बताऊंगा तो जरूर 4 नंबर का आएगा। तो आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।